नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला हुकूमत अपने वक्त पर और आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक करेगी। आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हुआ तो इमरान खान का फितना बैठ जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुल्क और इदारे की तारीख बताती है कि कोई मर्जी का आर्मी चीफ लगा नहीं सकता। फौज को बहैसियत इदारा कायम रहना है तो इस बयानिए को मुस्तरद करना होगा। 25 मई को इमरान खान को रुस्वा होकर जाने दिया था, इस बार जाने भी नहीं देंगे। पंजाब से भी लोग लेकर आ जाएं, इनकी खातिर मुदारात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुकर्ररा वक्त आने पर वजारत दिफा GHQ के कहने पर आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इमरान खान जो मर्जी कहते रहें, हम आईनी किरदार अदा करते रहेंगे। सियासी बहरान कामयाबी से हल कर लें तो सैलाब और मुआशी बहरान हल करना कोई मसला नहीं। IMF प्रोग्राम आर्जी हल है। सदर आरिफ अलवी का मुल्की हालात पर तबसरा। कहा, इलेक्शन शेड्यूल और कबल अज वक्त इलेक्शन में चंद माह का फ़र्क रह गया है। चंद महीने इधर और चंद महीने उधर करके इस मामले को निपटाना चाहिए। सियासतदानों के दरमियान इलेक्शन पर बात होनी चाहिए। बेहतरीन तरीका यही है कि अवाम के मैंडेट के साथ हुकूमत की जाए, चाहे मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत कामयाब हो या अपोजिशन जमातें। सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनका राब्ता रहता है। वज़ीर आज़म से तफसील से मुस्बत बात हुई थी। इलेक्शन से पहले रिलीफ के काम और मईशत की बेहतरी के लिए कुछ माह मिलने चाहिए। बिजली के बिल और डॉलर से मुताल्लिक ये हुकूमत मेहनत कर रही है। कराची में 24 घंटों में मरीजों की तादाद 30% बढ़ गई। मजीद 201 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट। बड़े अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी। डेंगू वायरस के फैलाव में तेजी की वजह सामने आ गई। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की सरबराह डॉक्टर दुरेनाज काजी का कहना है कि डेंगू वायरस ने अपनी हैयत तब्दील कर ली है, जिसके बायस लोग ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अब तक कराची में मरीजों को 29,000 से ज्यादा प्लेटलेट्स लगाए जा चुके। हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगू टेस्ट की फीस 3,000 रुपए से कम करके 850 रुपए कर दी। कराची में डेंगू के खात्मे के लिए स्प्रे के इंतजामात मुकम्मल न किए जा सके। 246 यूनियन काउंसिल्स के लिए दर्जनों स्प्रे गाड़ियां दरकार, लेकिन सिर्फ 30 गाड़ियां ही तैयार। बाकी इजला मच्छर से पाक है या स्प्रे की जरूरत नहीं? शहरियों का सवाल। 2 करोड़ आबादी के शहर में स्प्रे करने के लिए सिर्फ 60 अफराद पर मुश्तमिल अमला। इस्लामाबाद में भी दिन ब दिन डेंगू केसेस में इजाफा। एक दिन में 128 नए केसेस। एक हफ्ते के दौरान 3 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान डेंगू का गढ़ बन गया। खैबर पख्तूनख्वा में 205 नए केसेस में से 100 मर्दान से रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,200 से ऊपर चली गई। डेंगू अब तक 4 जानें ले चुका। सूबा पंजाब में 24 घंटों के दौरान 164 अफराद मुतासर। लाहौर में 67 और रावलपिंडी में 63 डेंगू मरीज सामने आए। मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। मौसमी बुखार और सैलाबजदा इलाकों में बीमारियां फैलने के बाद बुखार को कम करने वाली अद्वियात की मुल्क में किल्लत बरकरार। मेडिकल स्टोर वाले परेशान। हुकूमत का दावा है कि मार्केट में अद्वियात दस्तयाब हैं। रैप ने कराची मेडिसिन मार्केट में छापा मारकर बुखार की 2.5 लाख से ज्यादा गोलियां बरामद कर ली। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक जखीरा अंदोजी से मार्केट में बुखार की गोलियों की मसनूई किल्लत पैदा की गई थी। सिंध के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने लाहौर से आने वाली जाली अद्वियात की खेप पकड़ ली। अद्वियात में जान बचाने वाली एंटीबायोटिक दवा भी शामिल। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट कैसर रशीद खान ने 3 हफ्तों तक मार्केट में बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। जिला दादू में सैलाब से मुतासरा तहसीलों में पानी की सतह में कमी जारी। मंछर झील में भी पानी की सतह मजीद कम हो गई।
काछू के देहात का तहसील हेडक्वार्टर जोही से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। 36 घंटों से 90% मुतासरा शहर जोही और तहसील के 500 से ज़्यादा गाँव बिजली से महरूम हैं। दादू में मुतासरीन के कैंप में बच्चों के लिए सहूलियात न होने के बराबर। बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। नन्हे बच्चों के लिए दूध की भी किल्लत। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में सैलाबी पानी तो कम होना शुरू हो गया, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। हुकूमती इमदाद से महरूम हजारों खानदान बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मलेरिया, तेज बुखार और दीगर वबाई अमराज शामिल। बलोचिस्तान में बारिशों, सैलाब और बीमारियों के बायस मजीद 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 294 हो गई। सोबतपुर में 15 रोज बाद ग्रिड स्टेशन से पानी निकाल कर बिजली बहाल कर दी गई। तुर्की से बजरिए ट्रेन भिजवाई गई इमदाद की पहली खेप ईरान के रास्ते तफ्तान पहुंच गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 28 बोगियों पर मुश्तमिल कार्गो ट्रेन आज दालबंदीन पहुंच जाएगी। रेलवे ट्रैक की मरम्मत न होने की वजह से इमदादी सामान कोयटा नहीं लाया जा सका। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आज से शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा वज़ीर आज़म साइड लाइन्स पर दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे और रवां हफ्ते के आखिर में लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म 19 सितंबर की शाम लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे, जहां उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करना है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से कराची से लापता 3 अफराद की लाशें बरामद। नवाबशाह में मिलने वाली लाश की शनाख्त MQM के कारकुन आबिद अब्बासी के नाम से कर ली गई। आबिद अब्बासी के बेटे के मुताबिक वालिद को 2016 में कराची से गिरफ्तार किया गया था। MQM के MNA सलाहुद्दीन के बरादर निस्बती और लापता कारकुन इरफान बसारत सिद्दीकी की लाश भी सांघड़ से मिली थी। मिट्टी से मिलने वाली लाश की शनाख्त 2019 से लापता लियारी के रिहायशी सुहेल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक सुहेल और सनी उजैर ग्रुप के अहम कमांडर शिराज कॉमरेड का दस्ते रास्त था। तर्जुमान MQM का कहना है कि अब तक MQM के 3 लापता कारकुनान की लाशें मिल चुकी हैं। वफाकी हुकूमत का MQM के कारकुनान की लाशें मिलने की तहकीकात का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर अयाज सादिक की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। यकीन दहानी कराई के वाक़े में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। MQM के लापता कारकुनों की लाशें मिलने के वाक़यात पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की सरबराही में राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब। कारकुनों के माबराए अदालत कत्ल, लाशों की तदफीन और दीगर उमूर पर बहस। ज़राए के मुताबिक इजलास में कारकुनों की नमाज जनाजा वज़ीर आला हाउस या प्रेस क्लब पर अदा करने पर भी गौर। हतमी फैसला आज मुतवक्के। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा कि तीनों कारकुनों को गिरफ्तारी के बाद लापता किया गया। ये 3 लाशें वफाकी और सूबाई हुकूमत पर सवालिया निशान हैं। हमजा हसीब को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाब करा लिया। क्या हमारे हसीब के लिए भी कोई चीफ जस्टिस नोटिस लेगा? PSP के मुस्तफ़ा कमाल का भी इज़हार तशवीश। कहा इन नौजवानों का कोई जुर्म था तो उन्हें अदालतों में पेश करना चाहिए था। अदालतें फैसला करती कि ये मुजरिम थे या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 193 वाक़यात हुए, जबकि 1 साल के दौरान इन वाक़यात की तादाद 335 रही। इन वाक़यात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों समेत 233 अफराद शहीद हुए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने अपने वज़रा को ANP और तमाम सियासी जमातों को गालियां देने पर लगाया हुआ है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बदअमनी पर खामोश बैठा है। अवाम जानते हैं कि हालात की बर्बादी के जिम्मेदार PTI है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं
भत्ते और अगवा बराए तावान से मुताल्लिक़ शिकायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। ना कलअदम TTP और ना हमारी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म करने का फैसला हुआ है। जो 2-3 वाक़यात हुए उसने मामला मशकूक कर दिया। हम अब ये नहीं कह सकते कि सीज़ फायर है। TTP का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमारा मौक़िफ़ है कि TTP ने कार्रवाई की। TTP से राब्ता है, उनसे कहा है कि आप जो कर रहे हैं पूरे अमल को डीरेल करने के मुतरादिफ है। इस पर वो तैयार हैं कि कुछ दिनों में मसला कम हो तो दोबारा इस पर बात करें। TTP की तरफ से पाक सरज़मीन पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे और कर भी रहे हैं। जंग में हमेशा यही होता है कि एक तरफ जंग और दूसरी तरफ बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात इससे पहले 2 मरतबा मौखर हो चुके हैं। शहर के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए बेताब। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए भी तारीख तलब कर ली। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाब के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय। 9 अक्टूबर को मुमकिना तौर पर ईद मिलादुन्नबी होने की वजह से तारीख तब्दील की गई। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर, NA 45 कुर्रम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 237 मलीर, NA 239 शाह फैसल कॉलोनी और NA 157 मुल्तान में भी पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। पंजाब असम्बली के 3 हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को कराने का फैसला। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। 25 जिला काउंसिल और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। पंजाब में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस का सरबरा मेयर होगा। अवाम बराह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब करेंगे। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वासा, PHAs मेट्रोपॉलिटन के मेयर के मातहत होंगे। पंजाब असम्बली ने नए बल्दियाती बिल की मंजूरी दे दी। बल्दियाती बिल के मुताबिक पंजाब के देहात और शहरों में यूनियन काउंसिल बनेंगी। तहसील काउंसिल और टाउन्स नए बल्दियाती एक्ट में ख़त्म कर दिए गए। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान पर आटा मजीद महंगा हो गया। मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा कर दिया। मार्केट में सरकारी आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में 15 किलो थैले की कीमत 250 रुपए इजाफे के बाद 1300 से 1550 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, नई कीमत 2100 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होकर 2500 रुपए का हो गया। कराची में चक्की का आटा 120 से 125 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटा मजीद महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में 350 रुपए का इजाफा हुआ है। आटा डीलर्स ने आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। People of UAE have a commitment to stand behind Pakistan, support Pakistan in very critical time. कराची में रेड लाइन बस के रूट के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर हरे भरे नीम के दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है। सफारी पार्क के करीब मजीद दरख्त काट दिए गए। GM प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांस कराची का कहना है कि 7000 से ज्यादा दरख्तों में 85% कोनोकॉर्पस के हैं। हर एक दरख्त के बदले 5 दरख्त लगाए जाएंगे। चिन्योट में PTI वर्कर्स कन्वेंशन में बदनज़मी। साबिक वजीर गुलाम सरवर की मौजूदगी में वर्कर्स में हाथापाई और गालम गलोच। झगड़ा जिला जनरल सेक्रेटरी के साबिक जिला सदर से मुताल्लिक जुमले पर शुरू हुआ। मेरा नाम फरा बतूल है। महकमा पुलिस से 2009 से मुंसलिक हूँ। मेरी तालीम जो है वो ग्रेजुएशन है। मैं अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने के बाद अपने तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे थाना रेल बाज़ार में SHO तैनात किया। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार थाने में खातून SHO तैनात। फरा बतूल फराइज की अंजामदही के लिए तैयार। पुलिस की जानिब से इसे इस्लाही निज़ाम की जानिब कदम करार दिया जा रहा है। फरा बतूल इससे पहले वमन थाने में SHO की जिम्मेदारियां अदा कर चुकी है।
मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद सरकारी दौरे पर इसराइल पहुँच गए। इमाराती वज़ीर ख़ारजा और उनके हमरा आने वाला वफ़द इसराइल में चंद रोज़ क़याम करेगा। दुनिया भर में कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना वबा के खात्मे के लिए हम इससे बेहतर सूरत हाल में पहले कभी नहीं थे। ताहम अभी कोरोना वबा के खात्मे तक नहीं आए, लेकिन इसका अंजाम नज़र आ रहा है। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 61 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 65 लाख से ज़ायद अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कराची के जिना अस्पताल में खातून ने 6 बच्चों को जन्म दिया। कालापुल की रिहायशी खातून ने 4 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। एक बेटा मुर्दा हालत में पैदा हुआ। कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा गया है। PSL के लिए नशरियाती हुकूक ARY को देने का अमल शफाफ नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट में खुद PTV ने एतराफ़ कर लिया। PTV के वकील ने कहा कि PSL के नशरियाती हुकूक के लिए ARY और PTV के इश्तराक का अमल शफाफ नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस आसिम हफीज़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जियो सुपर और ब्लिट्स की अपीलों पर समाअत के लिए 4 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। ARY को भी नोटिस जारी। साबिक ICC अंपायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ लाहौर में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक असद रऊफ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 66 बरस थी। असद रऊफ की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। असद रऊफ ICC के टॉप अंपायर रहे। असद रऊफ ने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल्स में अंपायरिंग की। असद रऊफ ने 11 विमेन T20 इंटरनेशनल मैचेस भी सुपरवाइज किए। तीसरे 6 ए साइड सॉका वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले हंगरी में जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ कजाकिस्तान, जर्मनी, ओमान, पोलैंड और चिली ने अपने मैचेस जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट चैनल जियो सुपर सॉका वर्ल्ड कप के मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। रियाद में नवी फूड एक्स नुमाइश का इफ्तिताह हो गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर की 600 से ज़ायद कंपनियां शरीक हैं। पाकिस्तानी पवेलियन में चावल और दीगर मसनूआत तवज्जो का मरकज बन गए। हज़रत अली हजवेरी अल मारूफ दाता साहब का सालाना उर्स आज से शुरू होगा। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत के लिए लाहौर पहुँचना शुरू। मेरी माज़रत कबूल कीजिए। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन मानिए बेध्यानी में, बेख्याली में हुआ, इंटेंशनली नहीं था, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी पूरी कौम से। मैं ज़ाती तौर पर हर किस्म की आलूदगी के ख़िलाफ़ हूँ। और अदाकारा रेशम ने दरिया रावी में थैलियाँ फेंकने की गलती का एतराफ़ करके माजरत कर ली। रेशम ने दरिया में मछलियों के लिए खुराक फेंकने के साथ साथ थैलियाँ भी फेंक दी थीं, जिस पर सोशल मीडिया पर उन पर आवाम ने शदीद रद्द अमल दिया था।